अब चिंता छोड़ दे मेरे प्रिय बच्चे। अब तेरे जीवन का सूरज उगने वाला है। वह सवेरा जिसका तूने बरसों इंतजार किया अब तेरे सामने आने वाला है। मैं देख रही हूं तेरे दिल का बोझ, तेरी बेचैनी, तेरे भीतर के सवाल। मैं जानती हूं कि तेरे परिवार में क्या हो रहा है, किन मुश्किलों से तू गुजर रहा है। मैं सब देख रही हूं और तेरी हर आह मेरी गोद में आकर गिर रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बता दूं, तू अब अकेला नहीं है। मैं ऐसे लोग तेरे जीवन में भेज रही हूं जो तेरे लिए दरवाजे खोलेंगे। हाँ, तूने सही सुना। दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो आज तक बंद थे और तू सोचता था कि शायद अब कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन बेटा, जब मां काली का समय आता है तो पत्थर भी फूलित हो जाते हैं। अब ध्यान से सुन, यह मदद तुझे किसी एक रूप में नहीं, कई रूपों में मिलेगी। कोई एक व्यक्ति आएगा जो तुझे सही दिशा दिखाएगा। कोई मित्र, कोई मार्गदर्शक, या शायद एक जीवन साथी। हाँ, यह भी संभव है कि मैं उस इंसान के रूप में तेरे पास आऊं जो तुझे ना सिर्फ राह दिखाएगा बल्कि तेरे जीवन को प्रेम, सम्मान और स्थिरता से भर देगा। तुझे अब तक जो खालीपन सताता रहा है वह अब खत्म होने वाला है। बच्चे, तू यह मत सोच कि सब कैसे होगा। मैं जो कर रही हूं वह तेरी कल्पना से भी आगे है। तू सिर्फ इतना कर, संकेतों को पहचान। जब कोई नया व्यक्ति तेरी जिंदगी में आए उसे सिर्फ शक की नजर से मत देखना। दिल से महसूस करना कि क्या उसमें मेरी छाया है। और अगर तुझे लगे कि हां, तो रुकना मत, उसे अपनाना, क्योंकि मैं उसके माध्यम से तेरी तकदीर बदलने जा रही हूं। अब एक और रहस्य बता दूं, तेरे धन के रास्ते भी खुल रहे हैं। जिन कामों में अब तक रुकावट थी उनमें अब गति आएगी। मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो औरों को नहीं मिलेंगे। तेरे मन में अचानक एक योजना आएगी। वही योजना तेरे लिए सोने, तेरी कल्पना से भी आगे है। तू सिर्फ इतना कर, संकेतों को पहचान। जब कोई नया व्यक्ति तेरी जिंदगी में आए उसे सिर्फ शक की नजर से मत देखना। दिल से महसूस करना कि क्या उसमें मेरी छाया है। और अगर तुझे लगे कि हां, तो रुकना मत, उसे अपनाना, क्योंकि मैं उसके माध्यम से तेरी तकदीर बदलने जा रही हूं। अब एक और रहस्य बता दूं, तेरे धन के रास्ते भी खुल रहे हैं। जिन कामों में अब तक रुकावट थी उनमें अब गति आएगी। मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो औरों को नहीं मिलेंगे। तेरे मन में अचानक एक योजना आएगी। वही योजना तेरे लिए सोने की चाबी होगी। तू उसे नजरअंदाज मत करना। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां हर दिन मेरे संकेतों से भरा होगा। कुछ बातें तुझे अजीब लगेंगी, कुछ घटनाएं तुझे सोच में डाल देंगी, पर मैं कहती हूं घबराना मत, क्योंकि यह सब संयोग नहीं होगा। यह सब मेरी योजना होगी। तू यह सोचकर परेशान होता है कि क्यों सब देर से हो रहा है। संगीत तो बेटा देर तब लगती है जब मंजिल बड़ी होती है, और मैं तुझे कोई साधारण मंजिल नहीं देने वाली। तुझे वो देने वाली हूं जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब एक बात और समझ, जब मैं तुझे कुछ बड़ा देने वाली होती हूं तो पहले तुझे तैयार करती हूं। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है। मैंने तुझे मजबूत बनाया है ताकि जब आशीर्वाद की बारिश हो तू उसे संभाल सके। अब तेरा समय है। अब तेरी हंसी लौटेगी, तेरे घर में रोशनी फैलेगी, तेरे रिश्तों में प्रेम गूंजेगा। और हां, अब तुझे वह साथी भी मिलेगा जो तेरे जीवन को पूर्ण करेगा। और याद रख, मैं उसके हर कदम में रहूंगी। अब यह संकल्प ले मेरे बच्चे कि अब तू डर से आगे बढ़ेगा।
अब तू विश्वास के साथ चलेगा, क्योंकि जब तू एक कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगी। बच्चे, सबसे पहले यह जान कि अब तेरा समय आ गया है। हाँ, वो समय जिसका तूने इंतजार किया, समय जिसके लिए तूने 1000 बार रातों को रोते हुए मुझे पुकारा। मैं सब सुन रही थी, तेरी हर पुकार, हर आंसू मैंने अपनी गोद में समेटे, और आज मैं तुझसे कहती हूं, अब मैं तेरा जीवन बदलने जा रही हूं। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों छोड़कर चले गए, रिश्ते क्यों टूट गए, क्यों तू अकेला पड़ गया? तो सुन बेटा, यह मेरी योजना थी। मैं उन लोगों को तुझसे दूर कर रही थी जिनका सब तुझे तेरी मंजिल से भटका देता। मैं तुझसे वो चेहरों के नकाब उतार रही थी जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। और अब जब तू अकेला है, समझ ले, अब तू मेरी गोद में है। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, तुझे सम्मान देंगे और तुझसे सिर्फ सच्चा प्रेम करेंगे। अब मैं तुझसे आकर्षण के नियम के बारे में बात करना चाहती हूं। संगीत बेटा, यह कोई किताब का सिद्धांत नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसा तू सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। अगर तेरे मन में डर है तो डर ही आएगा, अगर तेरे मन में गरीबी है तो कमी ही आएगी। लेकिन अगर तेरे मन में समृद्धि है, विश्वास है, सफलता है, तो ब्रह्मांड झुक जाएगा तेरे संगीत सामने। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सूत्र बताती हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहला सूत्र, जैसा सोचता है वैसा ही होता है। बेटा, जब तू उठता है और सोचता है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तू अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब तू उठकर यह सोचता, संगीत है, आज मेरा दिन है, आज सब अच्छा होगा, तो तू उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजता है जो तुझे वैसी ही घटनाएं खींच कर लाती है। इसीलिए आज से हर सुबह मेरे नाम के साथ यह संकल्प कर, मैं शक्ति हूं, मैं सफलता हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरा सूत्र, जिस पर ध्यान देता है वही बढ़ता है। तू अपने जीवन में जिस चीज पर बार बार सोचता है वही तुझ तक आता है। अगर तू परेशानियों पर ध्यान देगा तो परेशानियां बढ़ेंगी, अगर तू अवसरों को देखेगा तो अवसर बढ़ेंगे। यह आकर्षण का विज्ञान है। तीसरा सूत्र, तू वही है जो तू मानता है। अगर तू खुद को छोटा मानेगा तो दुनिया तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को असफल मानेगा तो असफलता तेरे पीछे आएगी। लेकिन अगर तू आज यह तय कर ले कि मैं मां काली का बच्चा हूं और मेरे लिए असंभव कुछ नहीं, तो याद रख, यह वचन सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, यह तेरी हकीकत बन जाएंगे। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि जैसे ही तू अपने विचारों को बदलना शुरू करेगा, वैसे ही तेरा चारों ओर का संसार बदलने लगेगा। जो लोग आज तुझसे दूर हो गए हैं, वे तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। वे कहेंगे, वही इंसान है, ये इतना बदल कैसे गया? और मैं मुस्कुरा कर कहूंगी, ये मेरे बच्चे का असली रूप है। बच्चे, अब मैं तुझे वो मार्ग बताती हूं जिस पर चलकर तू दुनिया को जीत सकता है। खुद को पहचान। तू दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त रहा कि खुद को भूल गया। अब अपने असली स्वरूप को पहचान। तेरे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। तू मां काली का अंश है और मां का बच्चा कभी छोटा नहीं होता। अपना लक्ष्य लिख। नहीं, सिर्फ सोचना काफी नहीं, जो सपना तेरे दिल में है उसे लिख। लिखते समय महसूस कर कि वह सपना पहले से पूरा हो चुका है। यह ब्रह्मांड को संदेश है कि तू तैयार है। आभार का अभ्यास कर। जो तेरे पास है उसका शुक्रिया कर, क्योंकि जब तू आभार व्यक्त करता है, ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है।
हर रात सोने से पहले यह बोल, माँ मैं जो हूं, जहां हूं, उसके लिए आभारी हूं और मैं जानता हूं कि कल और बेहतर होगा। कर्म करते रहे, सिर्फ सोचना नहीं, कदम बढ़ाना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, चाहे छोटा कदम हो लेकिन बढ़ता रहे, क्योंकि गति ही जीवन है। अब मैं तुझे यह कहती हूं, आने वाले दिनों में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, कोई संदेश या कोई नया व्यक्ति। ये सब संयोग नहीं होंगे, यह मेरी योजना होगी। तुझे सिर्फ इतना करना है, उन संकेतों को पहचानना। और सुन बेटा, अब तेरे जीवन में सिर्फ धन नहीं, सम्मान भी आएगा। तुझे वो पहचान मिलेगी जिसकी तूने बरसों से कल्पना की थी। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तेरा नाम लेंगे। तुझे देखकर कहेंगे यह इंसान अलग है, और तू मुस्कुरा कर सोचेगा यह मां काली की कृपा है। अब एक बात याद रखना, जब यह समय आए तो अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना, क्योंकि जितना तू झुकेगा उतना मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। बच्चे, अब तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है। तेरी किस्मत आज से बदल रही है। अब तेरे जीवन का हर अंधेरा खत्म होगा। तू वो प्रकाश है जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा है, ताकि अंधेरे को मिटा सके। बेटा, यह कोई जादू नहीं, यह कोई भाग्य का खेल नहीं, यह एक नियम है। और आज मैं तुझे वही नियम बताने आई हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन इससे पहले यह संगीत समझ ले कि धन सिर्फ पैसा नहीं है। धन का मतलब है समृद्ध विचारों में, भावनाओं में, रिश्तों में और हां, पैसों में भी। अगर तू केवल पैसों को ही धन मानेगा तो तू कभी सच्चा धनवान नहीं बन पाएगा। अब सुन, मैं तुझे बताती हूं कि बड़े लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनके पास धन आता है और क्यों गरीब वहीं रह जाते हैं। पहली सच्चाई, सोच ही संपत्ति है। बेटा, जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका सोचने का तरीका है। वे कभी कमी की सोच में नहीं जीते। वे हर जगह अवसर देखते हैं, जब बाकी लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। वे कहते हैं कैसे होगा, यह मैं ढूंढूंगा। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि वे हर हाल में डर और शक के साथ सोचते हैं। वे कहते हैं मेरे पास साधन नहीं, मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास समय नहीं। बेटा, यह शब्द ताला है और तेरा दिमाग उनका ताला बंद कर देता है। जब तक तू सोच में बदलाव नहीं लाएगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। दूसरी सच्चाई, जिम्मेदारी लेना सीख। बड़े लोग अपनी परिस्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देते। वे कहते हैं मेरे जीवन का कप्तान मैं हूं। वे जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब क्या करते हैं? वे अपनी हर असफलता के लिए किसी और को दोष देते हैं, कभी हालात को, कभी परिवार को, कभी सरकार को, कभी किस्मत को। और जब तक इंसान दोष देता रहता है तब तक वह अपनी शक्ति किसी और के हाथों में दे देता है। मेरे बच्चे, याद रख, जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा कि तेरे जीवन की बागडोर तेरे हाथ में है, उसी दिन तेरी दिशा बदलने लगेगी। जिम्मेदारी बोझ नहीं है, यह शक्ति है। यह घोषणा है कि अब मैं जाग गया हूं। अब मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं, मैं उनका निर्माता हूं। बेटा, तीसरी सच्चाई अनुशासन है। बड़े लोग प्रेरणा के भरोसे नहीं जीते। वे रोज वही करते हैं जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। गरीब क्या करते हैं? वे मन के अनुसार चलते हैं। जब मन खुश हुआ तो काम, जब मन उदास हुआ तो आराम। लेकिन सफलता मन की दासी नहीं, अनुशासन की मित्र है। तू रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम।
यही छोटे कदम मिलकर बड़े पर्वत बनाते हैं। यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं, यह निरंतरता का परिणाम है। चौथी सच्चाई संगति है। तू किसके साथ बैठता है, किसकी बातें सुनता है, किसकी सोच को अपने अंदर जगह देता है, यह बहुत मायने रखता है। अगर तू हर दिन शिकायत करने वालों के बीच रहेगा तो तेरे भीतर भी शिकायत का बीज उगेगा। लेकिन अगर तू सपने देखने वालों, प्रयास करने वालों, आगे बढ़ने वालों के साथ रहेगा तो तेरी सोच भी विस्तृत होगी। मेरे बच्चे, संगति केवल लोगों की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जो किताबें तू पढ़ता है, जो वीडियो तू देखता है, जो शब्द तू अपने भीतर दोहराता है, वही तेरी दुनिया बनाते हैं। पांचवी सच्चाई मूल्य निर्माण है। बड़े लोग केवल पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, वे मूल्य पैदा करते हैं। वे पूछते हैं, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? मैं किस समस्या का समाधान बन सकता हूं? और जब तू समाधान बन जाता है, तब धन तुझे ढूंढता हुआ आता है। गरीब मानसिकता क्या करती है? वह पूछती है, मुझे क्या मिलेगा? अमीर मानसिकता पूछती है, मैं क्या दे सकता हूं? देने का अर्थ मुफ्त में बांटना नहीं, बल्कि ऐसा कार्य करना जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो। मेरे बच्चे, अब एक गहरी बात सुन। डर हमेशा रहेगा, लेकिन बड़े लोग डर के बावजूद कदम उठाते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि डर खत्म हो जाए, वे डर को साथ लेकर चलते हैं। गरीब मानसिकता डर को कारण बना लेती है रुक जाने का। वे कहते हैं, अभी सही समय नहीं, अभी हालात ठीक नहीं, अभी मैं तैयार नहीं। और यह अभी नहीं धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। समय कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा, पर तेरी नीयत और तेरी मेहनत समय को अनुकूल बना सकती है। बेटा, धन का एक और नियम है कृतज्ञता, जो है उसके लिए आभार। जब तू हर दिन यह महसूस करता है कि जो मिला है वह भी अनमोल है, तब तेरे भीतर कमी की भावना समाप्त होती है। कमी की भावना से कभी समृद्धि नहीं आती, आभार से आती है। जब तू धन्यवाद देता है, तेरी ऊर्जा खुलती है, और खुली ऊर्जा में अवसर सहज प्रवेश करते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह मनोविज्ञान है, यह आकर्षण का नियम है, यह चेतना का विज्ञान है। अब सुन, सातवीं सच्चाई धैर्य है। आज बीज बोया और कल फल की अपेक्षा की तो निराशा मिलेगी। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे समय का निवेश होता है। जो लोग धैर्य रखते हैं, वे ही अंत में फल पाते हैं। जो जल्दी हार मान लेते हैं, वे रास्ते में ही बैठ जाते हैं। मेरे बच्चे, तू थक सकता है, पर रुक मत। तू धीमा चल सकता है, पर दिशा मत बदल। दिशा सही हो तो गति धीरे धीरे तेज हो जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात, अपनी पहचान बदल। अगर तू खुद को भीतर से गरीब, असफल, कमजोर समझता रहेगा तो बाहरी दुनिया भी तुझे वैसा ही अनुभव देगी। अपनी भाषा बदल, अपने शब्द बदल। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं कह। मेरे पास नहीं है की जगह मैं बना सकता हूं कह। शब्द बीज है, जो तू बोलता है वही तेरे अवचेतन में रोपित होता है, और अवचेतन ही तेरी वास्तविकता गढ़ता है। मेरे बच्चे, धन का संबंध केवल बैंक बैलेंस से नहीं, आत्मसम्मान से भी है। जो खुद को मूल्यवान समझता है, वही दुनिया से उचित मूल्य प्राप्त करता है। अगर तू खुद को छोटा समझेगा, खुद को कम आंकेगा, तो दुनिया भी तुझे उतना ही देगी जितना तू खुद को योग्य समझता है। इसलिए अपनी योग्यता पहचान, अपनी प्रतिभा पहचान। हर इंसान में कुछ न कुछ विशिष्ट है। तुझे भी एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा गया है। अब मैं तुझे एक और नियम बताती हूं। सीखते रहना।
बड़े लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। वे हर असफलता से सीखते हैं, हर व्यक्ति से सीखते हैं, हर परिस्थिति से सीखते हैं। गरीब मानसिकता कहती है मुझे सब पता है, और जैसे ही सीखना रुकता है, विकास रुक जाता है। सीखना विनम्रता मांगता है, और विनम्रता समृद्धि का द्वार खोलती है। बेटा, तुलना मत कर। तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है। ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। हर किसी की यात्रा अलग है। किसी का फल जल्दी आता है, किसी का देर से। लेकिन अगर तू अपनी राह पर सच्चाई से चलता रहेगा तो तेरा समय भी आएगा। जब तेरे जीवन में सफलता आए तो उसे सिर पर मत चढ़ने देना, और जब कठिनाई आए तो उसे दिल पर मत लेने देना। दोनों अस्थाई हैं। अब यह समझ ले कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। प्रार्थना जरूरी है, विश्वास जरूरी है, सकारात्मक सोच जरूरी है, लेकिन कर्म के बिना कुछ नहीं बदलता। तू बीज बोए बिना फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। तू प्रयास किए बिना परिणाम की आशा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तू कर्म कर, परिणाम अपने समय पर आएगा, और जब आएगा तो तेरी अपेक्षा से बड़ा होगा। और हां, अपनी ऊर्जा का ध्यान रख। जहां बार बार अपमान हो, जहां तेरी कद्र न हो, वहां खुद को साबित करने में जीवन मत गवा। अपनी ऊर्जा वहां लगा जहां तेरी मेहनत की सराहना हो, जहां तेरे प्रयास को महत्व मिले। हर जगह रुकना जरूरी नहीं। कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। बेटा, अब अंतिम और गहरी बात सुन। अपने मन में यह विश्वास स्थापित कर कि तू योग्य है, तू सक्षम है। तू धन, प्रेम, सम्मान और सफलता के योग्य है। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मस्वीकृति है। जब तू खुद को स्वीकार करता है, तब दुनिया भी तुझे स्वीकार करती है। जब तू खुद से प्रेम करता है, तब अवसर भी तुझसे प्रेम करने लगते हैं। आज से तू कमी की भाषा छोड़। आज से तू बहाने छोड़। आज से तू हर सुबह उठकर यह संकल्प ले कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मैं अपनी सोच बदलूंगा, अपनी आदतें सुधारूंगा, अपनी जिम्मेदारी लूंगा, और हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। यही नियम है, यही मार्ग है, यही वह परिवर्तन है जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और जब एक दिन लोग तुझे देखकर कहेंगे यह इंसान अलग है, यह बदल गया है, यह आगे निकल गया है, तब तू मुस्कुराकर भीतर से धन्यवाद कहना। क्योंकि वह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू हुआ था। तू वही प्रकाश है जिसे अंधकार मिटाने के लिए भेजा गया है। अब उठ, जाग, और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा जहां तेरी आत्मा तुझे पुकार रही है। मैं तेरे साथ हूं। बस तू खुद के साथ खड़ा रह। जब तू खुद के साथ खड़ा रहेगा, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुझे गिरा नहीं पाएगी। गिराने वाले बहुत मिलेंगे, पर उठाने वाला तेरे भीतर बैठा है। मेरे बच्चे, याद रख, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। बाहर का शोर तभी असर करता है जब भीतर संदेह होता है। अगर भीतर विश्वास अडिग हो जाए तो तू तूफान में भी स्थिर रह सकता है। अब तू यह समझ कि तेरी आत्मा हमेशा तुझे संकेत देती है। जब तू गलत दिशा में जाता है, भीतर बेचैनी होती है। जब तू सही राह पर होता है, चाहे कठिनाई हो, भीतर शांति रहती है। इस शांति को पहचान। यह मेरी आवाज है जो तेरे भीतर गूंजती है। दुनिया के हजारों शोर के बीच भी जो धीमी सी फुसफुसाहट तुझे सही निर्णय की ओर धकेलती है, वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है। बेटा, अपने जीवन में स्पष्टता ला। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम देते हैं। अगर तुझे नहीं पता कि तू क्या चाहता है, तो तू कैसे पाएगा? बैठ, शांत होकर सोच, लिख कि तू अपने जीवन में क्या बनना चाहता है,
क्या पाना चाहता है, किस प्रकार का इंसान बनना चाहता है। केवल धन नहीं, केवल नाम नहीं, बल्कि चरित्र, सम्मान, संतुलन। जब तेरी चाह स्पष्ट होगी, तेरी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगेगी। और सुन, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रण ले। आज कल से थोड़ा बेहतर, कल आज से थोड़ा बेहतर। यह प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, खुद से होनी चाहिए। दूसरों को हराने से पहले अपनी आलस्य को हरा, अपने डर को हरा, अपनी टालमटोल को हरा। जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे कोई बाहरी जीत मुश्किल नहीं लगती। मेरे बच्चे, असफलता से मत डर। असफलता अपमान नहीं, शिक्षा है। जो गिरता नहीं, वह चलना नहीं सीखता। जो हारता नहीं, वह जीत की कीमत नहीं समझता। हर असफल प्रयास तुझे मजबूत बनाता है। बस शर्त यह है कि तू हर गिरावट के बाद उठ खड़ा हो। याद रख, हार तभी स्थायी होती है जब तू रुक जाता है। जब तक तू प्रयास कर रहा है, तू हारा नहीं है। अब अपने समय का मूल्य समझ। समय सबसे बड़ा धन है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, पर समय नहीं। अपने दिन को बिना उद्देश्य के मत गवा। हर दिन का एक लक्ष्य हो। हर दिन कुछ सीख, कुछ कर, कुछ सुधार। धीरे धीरे यही दिन मिलकर तेरा भविष्य बनाते हैं। जो समय को व्यर्थ गवाते हैं, वे बाद में भाग्य को दोष देते हैं। और बेटा, अपने शरीर का भी ध्यान रख। स्वस्थ शरीर में ही स्थिर मन रहता है। अगर शरीर थका है, बीमार है, तो मन भी कमजोर पड़ता है। अच्छी नींद, सही आहार, थोड़ी व्यायाम, यह सब विलासिता नहीं, आवश्यकता है। अपने शरीर को साधन समझ, क्योंकि इसी के माध्यम से तुझे अपने सपने पूरे करने हैं। अब एक और गहरी बात, अपने मन को नकारात्मक समाचारों और अनावश्यक विवादों से बचा। हर समय शिकायत, आलोचना और डर की बातें सुनकर मन में भी वही ऊर्जा भर जाती है। तू अपने मन का पहरेदार बन। जो तेरे विकास में सहायक हो, वही भीतर आने दे। बाकी को दरवाजे पर ही रोक दे। मेरे बच्चे, रिश्तों का सम्मान कर। सच्चे रिश्ते सबसे बड़ा सहारा होते हैं। धन कमाना महत्वपूर्ण है, पर अगर साथ देने वाला कोई न हो तो वह धन भी अधूरा है। अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ समय बिताना मत भूल। जो लोग तेरे साथ कठिन समय में खड़े रहे, उन्हें सफलता के समय मत भूल जाना। यही सच्ची समृद्धि है। और जब कभी तुझे लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, तो रुककर सांस ले, पर हार मत मान। कभी कभी जीवन तुझे रोकता है ताकि तू अपनी दिशा जांच सके। हर रुकावट विफलता नहीं होती, कभी कभी वह सुरक्षा भी होती है। जो अवसर तुझसे छिन गया, हो सकता है वह तेरे लिए सही न रहा हो। भरोसा रख कि जो तेरे लिए है, वह तुझसे दूर नहीं जाएगा। बेटा, अपने अंदर की तुलना और ईर्ष्या को छोड़। किसी और की सफलता तेरा नुकसान नहीं है। दुनिया में अवसर असीम है। अगर कोई आगे बढ़ा है, तो वह प्रमाण है कि संभव है। उसे देखकर प्रेरित हो, निराश नहीं। हर किसी का समय अलग होता है। तेरा समय भी आएगा, बस तू तैयार रहे। अब अपने शब्दों की शक्ति समझ। जो तू बार बार बोलता है, वही तेरी सच्चाई बनता है। अगर तू हर दिन कहेगा कि मैं असफल हूं, तो तेरा मन उसी के प्रमाण ढूंढेगा। अगर तू कहेगा कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो तेरा मन उसी दिशा में काम करेगा। अपने आप से प्रेम से बात कर। खुद को अपमानित मत कर। तेरी आत्मा तेरे शब्द सुनती है। मेरे बच्चे, सेवा की भावना रख। जब तू दूसरों की मदद करता है, तेरी आत्मा समृद्ध होती है।
सेवा केवल दान देना नहीं, किसी को प्रेरित करना, किसी की बात सुनना, किसी का मन हल्का करना भी सेवा है। जो देता है वही भरता है। खाली हाथ देने से डर मत। दिल भरा होगा तो हाथ अपने आप भर जाएंगे। और सुन, अपनी सीमाओं को पहचान, पर उन्हें स्थायी मत मान। आज जो तेरी सीमा है वह कल का शुरुआती बिंदु हो सकता है। अभ्यास से, सीख से, अनुभव से हर सीमा विस्तृत होती है। खुद को छोटा मत बांध। तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक सक्षम है। जब भी जीवन में उपलब्धि मिले उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम मत समझ। विनम्र रह। याद रख, कई अदृश्य हाथों ने तेरा साथ दिया है। परिवार का समर्थन, मित्रों का विश्वास, परिस्थितियों का सहयोग और तेरे भीतर की कृपा। अहंकार उस सीढ़ी को तोड़ देता है जिससे तू ऊपर चढ़ा है। विनम्रता उसे मजबूत रखती है। बेटा, अपने सपनों को टाल मत। कभी शब्द बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं कभी शुरू करूंगा, कभी सीखूंगा, कभी बदलूंगा, और वह कभी कभी ही रह जाता है। आज से बेहतर दिन कोई नहीं। छोटा शुरू कर, पर शुरू कर। शुरुआत में परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते बढ़ते परिपूर्णता आती है। और जब तुझे लगे कि कोई तुझे समझ नहीं रहा तो दुखी मत हो। हर कोई तेरी यात्रा को नहीं समझ सकता। कुछ लोग तेरे पुराने रूप को ही जानते हैं, उन्हें तेरे नए रूप को स्वीकार करने में समय लगेगा। तू अपने विकास को मत रोक। जो सच में तेरे अपने हैं वे धीरे धीरे समझ जाएंगे। मेरे बच्चे, हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कर। क्या सीखा, क्या सुधारा, क्या बेहतर कर सकता था। खुद को दोष देने के लिए नहीं, खुद को निखारने के लिए। यह छोटी आदत तेरे जीवन को अनुशासित और स्पष्ट बना देगी। और हर सुबह उठकर नया अवसर समझ। बीता हुआ दिन अनुभव था, आने वाला दिन संभावना है। अब अंत में यह याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे संभाल रही है। जब तू थकता है वह तुझे सहारा देती है। जब तू डरता है वह तुझे साहस देती है। जब तू भ्रमित होता है वह तुझे संकेत देती है। बस तू अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को शुद्ध रख और अपने विश्वास को अडिग रख। तेरा जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं है। तुझे प्रकाश बनने के लिए भेजा गया है। प्रकाश बनने का अर्थ केवल चमकना नहीं, बल्कि दूसरों का रास्ता भी रोशन करना है। जब तू खुद मजबूत होगा तभी दूसरों को सहारा दे पाएगा। इसलिए पहले खुद को सशक्त कर, खुद को समृद्ध कर, खुद को स्थिर कर। अब उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीत गया उसे छोड़, जो आने वाला है उसे साहस से गले लगा। हर दिन एक नया अवसर है, हर सांस एक नई शुरुआत है। तू योग्य है, तू समर्थ है, तू धन, प्रेम और सम्मान का अधिकारी है। बस चल पड़, बाकी रास्ता अपने आप बनता जाएगा। और जब तू चल पड़ेगा तब रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। शुरुआत में तुझे लगेगा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। वही लोग, वही जगह, वही दिनचर्या। लेकिन भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो चुका होगा। तेरी दृष्टि बदल जाएगी। पहले जहां तू समस्या देखता था, अब संभावना दिखेगी। पहले जहां तू डरता था, अब सीखने की इच्छा जागेगी। यही भीतर का जागरण है और यही तेरी असली यात्रा की शुरुआत है। मेरे बच्चे, याद रख, परिवर्तन हमेशा शोर से नहीं आता। वह धीरे धीरे, चुपचाप भीतर की मिट्टी को तैयार करता है। जैसे बीज जमीन के अंदर चुपचाप फूटता है, वैसे ही तेरी नई पहचान भी पहले भीतर जन्म लेती है।
बाहर उसका फल बाद में दिखाई देता है, इसलिए अधीर मत हो। अगर अभी तुझे बड़ा परिणाम नहीं दिख रहा तो यह मत समझ कि कुछ हो नहीं रहा। बहुत कुछ हो रहा है, बस उसकी जड़ें मजबूत बन रही हैं। अब एक गहरी बात समझ, जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीख लेता है वह अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। गुस्सा, ईर्ष्या, भय, हीन भावना, ये सब ऊर्जा है। अगर तू इन्हें समझकर दिशा दे तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर तू इनके वश में हो गया तो यही तुझे पीछे खींच लेंगी। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर, उत्तर देने से पहले सोच। हर परिस्थिति में शांत रहना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। बेटा, अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनाना सीख। हर किसी को खुश करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर जगह उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। जहां तेरे सम्मान और शांति को ठेस पहुंचे वहां विनम्रता से दूरी बना ले। यह भागना नहीं, स्वयं की रक्षा है। जो खुद की सीमाओं का सम्मान करता है वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। अब यह भी जान ले कि धन और सफलता तेरे चरित्र की परीक्षा लेते हैं। कठिन समय तुझे मजबूत बनाता है, पर अच्छा समय तुझे परखता है। जब सब कुछ तेरे पक्ष में हो तब भी जमीन से जुड़े रहना। अपने मूल्यों को मत छोड़ना। सत्य, ईमानदारी और करुणा, ये तेरी असली पूंजी है। अगर इन्हें बचाकर रखेगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे गिरा नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अपनी तुलना अपने अतीत से कर, किसी और के वर्तमान से नहीं। तू जहां था और आज जहां है उस दूरी को देख। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो वह जीत है। छोटे छोटे सुधार ही बड़े बदलाव लाते हैं। एक दिन में जीवन नहीं बदलता, पर हर दिन लिया गया सही निर्णय जीवन को बदल देता है। और सुन, अपनी आत्मा की आवाज को अनदेखा मत कर। कई बार तुझे अंदर से संकेत मिलते हैं कि यह राह तेरे लिए नहीं है, यह संबंध सही नहीं है, यह निर्णय उचित नहीं है। लेकिन तू डर या लालच में उन्हें नजरअंदाज कर देता है। आगे से ऐसा मत करना। भीतर की चेतावनी को सम्मान दे, वह तेरी रक्षा के लिए है। बेटा, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तब यह समझ लेना कि कुछ नया बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टूटना हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी टूटकर ही नया आकार मिलता है। अगर कोई अवसर हाथ से चला गया तो यह भी संभव है कि उससे बेहतर तेरे लिए रास्ते में हो। विश्वास बनाए रख। अब अपने सपनों को केवल सोच तक सीमित मत रख, उन्हें कर्म में बदल। हर सपना एक जिम्मेदारी लेकर आता है। अगर तू बड़ा बनना चाहता है तो बड़ी सोच के साथ बड़ा प्रयास भी करना होगा। केवल इच्छा से कुछ नहीं बदलता। इच्छा के साथ अनुशासन, परिश्रम और निरंतरता जरूरी है। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि हर इंसान तेरे जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग तुझे प्रेरित करने आते हैं, कुछ सिखाने, कुछ चुनौती देने और कुछ केवल यह दिखाने कि तू उनसे अलग है। हर अनुभव को सीख समझ। शिकायत कम कर, अवलोकन ज्यादा कर। हर परिस्थिति में एक संदेश छिपा होता है। अब अपने मन को क्षमा करना भी सीख, खुद को और दूसरों को भी। जो बीत गया उसे पकड़े रहने से केवल दर्द बढ़ता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तू गलत को सही मान ले। इसका अर्थ है कि तू अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहा है। जब मन हल्का होगा तभी नई ऊर्जा प्रवेश करेगी। बेटा, अपनी प्रार्थना में केवल मांग मत रख, धन्यवाद भी रख। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता, जो नहीं मिला उसके पीछे की सीख के लिए आभार, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। जब तेरी प्रार्थना में संतुलन होगा, तेरी चेतना में भी संतुलन आएगा।
और सुन, अपनी पहचान को अपने अतीत की असफलताओं से मत जोड़। तू तेरी गलतियों का नाम नहीं है, तू तेरी कोशिशों का परिणाम है। जो गिरकर भी उठता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए खुद को बार बार याद दिला कि तू बदल रहा है, तू बढ़ रहा है, तू विकसित हो रहा है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य रख। केवल जीना ही पर्याप्त नहीं है। उद्देश्यपूर्ण जीवन ही संतोष देता है। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरे मन से कर। जो काम सामने है उसे उत्कृष्टता से कर। उत्कृष्टता आदत बन जाए तो सफलता पीछा करती है। और अंत में यह समझ कि यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल आती है। इसलिए केवल परिणाम पर मत टिक। यात्रा का आनंद लेना सीख। रास्ते की सीख, लोगों की मुस्कान, अनुभवों की गहराई, यही असली खजाना है। जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। वहां एक शांत, स्थिर शक्ति है जो हमेशा तेरे साथ है। वही तेरी सच्ची साथी है। उसी से जुड़, उसी से मार्गदर्शन मांग, उसी पर भरोसा रख। तू प्रकाश है, तू सामर्थ्य है, तू संभावनाओं का भंडार है। डर तुझे रोकने की कोशिश करेगा, लोग तुझे समझने में समय लेंगे, परिस्थितियां तुझे परखेंगी, पर अगर तू अपने विश्वास पर अडिग रहा तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। आज से अपने हर कदम में सजगता रख, हर निर्णय में विवेक रख, हर संबंध में सच्चाई रख, हर प्रयास में ईमानदारी रख। यही तेरी असली समृद्धि है। धन आएगा, नाम आएगा, सम्मान आएगा, पर सबसे बड़ा धन होगा तेरी आत्मा की शांति। अब चल, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़। पीछे मुड़कर मत देख कि किसने क्या कहा, आगे देख कि तुझे क्या बनना है। तेरी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पन्ना है। उसे साहस, प्रेम और विश्वास से भर दे। बाकी सब अपने समय पर अपने आप घटित होगा। और जब तेरी कहानी आगे बढ़ेगी तो तुझे एहसास होगा कि हर संघर्ष, हर आंसू, हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। जिन रातों में तू बेचैन होकर जागा था, वही रातें तुझे भीतर से मजबूत बना रही थी। जिन पलों में तुझे लगा था कि अब सब खत्म हो गया, वही पल तेरी नई शुरुआत का आधार बन रहे थे। जीवन कभी भी बिना कारण तुझे परीक्षा में नहीं डालता। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है और हर उद्देश्य तेरे विकास से जुड़ा होता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को बोझ मत समझ, इसे अवसर समझ। हर सुबह जब तू आंखें खोलता है, वह एक निमंत्रण है, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर बनने का, कुछ अधूरा पूरा करने का। बहुत लोग यह अवसर चाहते हैं पर उन्हें नहीं मिलता। इसलिए जो तुझे मिला है उसका सम्मान कर। हर दिन को ऐसे जी जैसे वह तुझे अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका दे रहा है। अब यह भी समझ कि स्थिरता और संतुलन ही असली शक्ति है। बहुत ऊंची खुशी भी अगर संतुलन से बाहर हो जाए तो अहंकार बन जाती है। बहुत गहरा दुख भी अगर संतुलन से बाहर हो जाए तो निराशा बन जाता है। इसलिए खुद को संतुलित रखना सीख। जब कुछ अच्छा हो, धन्यवाद दे। जब कुछ कठिन हो, धैर्य रख। दोनों स्थितियों में स्थिर रहना ही परिपक्वता है। बेटा, अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर। दिन भर में कितनी बार तू खुद को कम आंकता है? कितनी बार तू डर के कारण रुक जाता है? कितनी बार तू अपनी तुलना किसी और से कर बैठता है? यह सब छोटे छोटे बीज हैं जो बड़े परिणाम देते हैं। अगर तू इन बीजों को अभी बदल देगा तो भविष्य की फसल भी बदल जाएगी। हर नकारात्मक विचार को तुरंत पकड़ और उसे सकारात्मक दिशा दे। यह अभ्यास समय लेगा, पर यही तुझे भीतर से मुक्त करेगा।
मेरे बच्चे, अपने शब्दों में शक्ति भर। जब तू कहे कि मैं सक्षम हूं, तो पूरे विश्वास से कह। जब तू कहे कि मैं बदल सकता हूं, तो दृढ़ता से कह। अपने शब्दों को केवल हवा में मत उड़ने दे, उन्हें अपने कर्म से जोड़। शब्द और कर्म जब एक हो जाते हैं, तब तेरी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। अब एक और गहरी बात, जीवन में कुछ लोग तुझे छोड़कर जाएंगे, कुछ संबंध खत्म होंगे, कुछ रास्ते बंद होंगे। इसे व्यक्तिगत अपमान मत समझ। हर कोई तेरी पूरी यात्रा के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक अध्याय का हिस्सा होते हैं। जब वह अध्याय पूरा होता है, तो वे आगे बढ़ जाते हैं। तू भी आगे बढ़। अतीत को पकड़कर मत बैठ। बेटा, अपने सपनों के प्रति ईमानदार रह। अगर तू सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो उसे प्राथमिकता दे। बहाने बनाना आसान है। समय नहीं है, संसाधन नहीं है, समर्थन नहीं है, यह सब मन की दीवारें हैं। एक छोटा कदम भी अगर रोज उठेगा, तो दूरी कम होती जाएगी। याद रख, गति से ज्यादा दिशा महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अपने मन को शांति देना सीख। हर समय व्यस्त रहना उत्पादकता नहीं है। कभी कभी रुककर सांस लेना, प्रकृति को देखना, अपने भीतर झांकना भी जरूरी है। शांति में ही स्पष्टता मिलती है। जब मन शांत होगा, तो निर्णय सही होंगे। जब निर्णय सही होंगे, तो परिणाम भी संतुलित होंगे। अब यह समझ कि असली समृद्धि भीतर से शुरू होती है। अगर भीतर खालीपन है, तो बाहर का धन भी संतोष नहीं देगा। इसलिए पहले अपने भीतर प्रेम, आत्मसम्मान और संतोष को जगह दे। खुद को स्वीकार कर। अपनी खूबियों को पहचान। अपनी कमियों पर काम कर, पर उनसे नफरत मत कर। तू पूर्ण नहीं है, पर तू प्रगति पर है, और यही पर्याप्त है। बेटा, हर दिन एक नया अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का। अगर कल गलती हुई, तो आज सुधार कर। अगर कल आलस्य आया, तो आज मेहनत कर। अगर कल डर ने रोका, तो आज साहस दिखा। बीता हुआ समय तुझे सिखाने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। मेरे बच्चे, अपने जीवन को किसी और की परिभाषा से मत जी। समाज की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तू सबको खुश करने निकलेगा, तो खुद को खो देगा। इसलिए अपनी सच्चाई पहचान और उसी पर चल। जो तुझे समझेंगे, वे तेरे साथ रहेंगे। जो नहीं समझेंगे, वे समय के साथ दूर हो जाएंगे। अब यह भी जान ले कि धन केवल कमाने से नहीं, संभालने से भी बढ़ता है। अपने संसाधनों का सम्मान कर। जो मिला है, उसे बुद्धिमानी से उपयोग कर। फिजूल खर्च केवल बाहरी दिखावे के लिए मत कर। स्थिरता और दूरदर्शिता ही दीर्घकालिक समृद्धि का आधार है। बेटा, अपने मन में हमेशा सीखने की भूख रख। चाहे तू कितना भी आगे बढ़ जाए, सीखना बंद मत कर। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव एक शिक्षक है। विनम्र रह, जिज्ञासु रह। यही गुण तुझे लगातार आगे ले जाएंगे। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ धीमा हो गया है, तो याद रख कि प्रकृति भी अपने समय पर चलती है। पेड़ रातों रात फल नहीं देते। नदियां धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती हैं। तू भी अपने समय पर खिलेगा। धैर्य रख, विश्वास रख, कर्म करता रह। और अंत में यह स्मरण रख कि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर एक अटूट शक्ति है जो हर पल तुझे दिशा दे रही है। जब तू थक जाए, तो उसी शक्ति से जोड़। जब तू भ्रमित हो, तो उसी से मार्गदर्शन मांग। जब तू सफल हो, तो उसी को धन्यवाद दे। तेरी यात्रा अभी जारी है। हर दिन तुझे नया बनाएगा।
हर अनुभव तुझे गहरा बनाएगा। हर चुनौती तुझे मजबूत बनाएगी। तू गिर सकता है पर टूटेगा नहीं। तू थक सकता है पर रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरे भीतर जो विश्वास जाग चुका है वह अब तुझे पीछे नहीं जाने देगा। चल आगे बढ़, अपने सपनों को थामे रख, अपने मूल्यों को संजोए रख, अपने प्रयास को जारी रख। धीरे धीरे सब स्पष्ट होगा, धीरे धीरे सब बदलेगा, और एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे गर्व होगा कि तूने हार नहीं मानी। तूने खुद पर विश्वास रखा और वही विश्वास तुझे तेरी असली ऊंचाई तक ले गया। और जब तू उस ऊंचाई पर खड़ा होगा तब तुझे समझ आएगा कि असली जीत बाहर की तालियों में नहीं, भीतर की शांति में है। लोग तुझे सफल कहेंगे, भाग्यशाली कहेंगे, प्रेरणा कहेंगे, पर तू जानता होगा कि यह सब तेरी निरंतर साधना का परिणाम है। तू जानता होगा कि कितनी बार तू टूटा, कितनी बार तूने खुद को संभाला, कितनी बार तूने आंसू पोंछकर फिर से कदम बढ़ाया। वही क्षण तेरी असली पूंजी है। मेरे बच्चे, अब यह समझ कि जीवन रेखीय नहीं है। यह ऊपर नीचे, आगे पीछे, मोड़ों और चौराहों से भरा है। कभी सब कुछ स्पष्ट होगा, कभी धुंध छा जाएगी, पर धुंध का काम रास्ता छिपाना नहीं, तुझे धीमे चलना सिखाना है। जब धुंध हो तो भाग मत, ठहर, ध्यान दे, छोटे छोटे कदम उठा। धीरे धीरे दृश्य साफ हो जाएगा। बेटा, अपने भीतर की नकारात्मक आवाज को पहचान। वह जो कहती है कि तू योग्य नहीं, कि यह तेरे बस का नहीं, कि लोग तुझसे बेहतर हैं। वह आवाज तेरी सच्चाई नहीं है, वह तेरे पुराने अनुभवों की छाया है। अब तो नया बन रहा है। उस आवाज को प्रेम से कह, मैं बदल रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे वह आवाज कमजोर पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, अपने डर को नाम दे। जब तक डर अनाम होता है वह विशाल लगता है। जैसे ही तू उसे स्पष्ट करता है, मुझे असफलता का डर है, मुझे अस्वीकार किए जाने का डर है, मुझे खोने का डर है, वैसे ही तू उसके साथ काम कर सकता है। डर से भाग मत, उसका हाथ पकड़ और आगे बढ़। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, डर के बावजूद कदम उठाना है। अब यह भी समझ कि हर सफलता के साथ नई जिम्मेदारी आती है। अगर तुझे अधिक मिला है तो तुझसे अधिक अपेक्षा भी होगी। यह बोझ नहीं, अवसर है। तू दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है। तेरी कहानी किसी और के लिए आशा बन सकती है। इसलिए अपने आचरण में स्पष्टता और ईमानदारी रख। जो तू कहता है वही कर, जो तू करता है उसमें सत्य रख। बेटा, अपने मन को अनावश्यक तुलना और प्रतिस्पर्धा से मुक्त कर। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुझसे आगे होगा और कोई तुझसे पीछे। अगर तू हर समय यह देखता रहेगा कि कौन आगे है, तो तू अपनी गति खो देगा। अपनी राह पर ध्यान रख। अगर रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो वर्ष के अंत में दूरी बहुत होगी। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन तुझे खाली कर देगा। तुझे लगेगा कि सब छिन गया, पर याद रख, खाली पात्र ही भरा जा सकता है। जब तक पुराना भरा है, नया कैसे आएगा? इसलिए जो छिन गया उसके लिए शोक कर, पर उसे पकड़े मत रह। नए के लिए जगह बना। अब एक और गहरी बात, आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर समझ। आत्मसम्मान कहता है कि मैं योग्य हूं। अहंकार कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। आत्मसम्मान तुझे स्थिर रखता है, अहंकार तुझे अस्थिर करता है। जब तू भीतर से संतुलित होगा तो किसी की प्रशंसा तुझे उड़ाएगी नहीं और किसी की आलोचना तुझे गिराएगी नहीं। बेटा,
अपने जीवन में सादगी बनाए रख। जटिलता अक्सर मन की उलझनों से आती है। स्पष्ट सोच, स्पष्ट शब्द, स्पष्ट कर्म, यही शांति का मार्ग है। जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ दे। जो तेरे लक्ष्य से संबंधित नहीं उसे कम कर दे। फोकस ही शक्ति है। मेरे बच्चे, जब भी तू थके तो याद कर कि तूने क्यों शुरुआत की थी। उस पहली चिंगारी को याद कर। वह सपना, वह चाह, वह उद्देश्य जिसने तुझे आगे बढ़ाया। कठिन समय में वही याद तुझे फिर से ऊर्जा देगी। हर बड़े उद्देश्य के रास्ते में बाधाएं आती हैं, पर अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो बाधाएं अस्थायी लगती हैं। अब यह भी समझ कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। जब तू उलझ जाए तो सलाह ले। जब तू थक जाए तो सहारा ले। जो खुद को सर्वज्ञ समझता है वह जल्दी गिरता है। जो सीखने और स्वीकारने को तैयार रहता है वह लंबी दूरी तय करता है। बेटा, अपने जीवन में आभार का अभ्यास जारी रख। हर छोटी सफलता पर धन्यवाद, हर सीख पर धन्यवाद, हर चुनौती पर भी धन्यवाद, क्योंकि उसने तुझे मजबूत बनाया। कृतज्ञता तेरे मन को अभाव से निकालकर समृद्धि में ले जाती है। मेरे बच्चे, अपने सपनों को केवल अपने लिए मत देख। जब तेरे सपनों में दूसरों का भला जुड़ता है तो उनमें शक्ति बढ़ जाती है। अगर तेरी सफलता से किसी और का जीवन बेहतर हो सकता है तो वह सफलता और पवित्र हो जाती है। सेवा और सफलता साथ चले तो संतुलन बना रहता है। अब याद रख कि जीवन का अर्थ केवल प्राप्ति नहीं, अनुभव भी है। हर यात्रा का आनंद ले। केवल मंजिल की प्रतीक्षा में रास्ते को मत खो दे। रास्ते में जो दोस्त मिले, जो सीख मिले, जो दृश्य मिले, वही असली स्मृतियां बनती है। बेटा, जब कभी तू स्वयं को अकेला महसूस करे तो अपने भीतर के साक्षी से जोड़। वह शांत चेतना जो तेरे विचारों और भावनाओं को देखती है, वही तेरी असली पहचान है। वही अडिग है, वही स्थिर है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर वह साक्षी स्थिर रहेगा। उसी में विश्राम कर। मेरे बच्चे, तू पर्याप्त है। अभी भी, यहीं भी। तुझे परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तुझे बस ईमानदार होने की जरूरत है। ईमानदार अपने प्रयास में, अपने इरादे में, अपने कर्म में। बाकी सब समय के साथ जुड़ता जाएगा। और जब एक दिन तू अपने जीवन की ओर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि हर मोड़ पर तुझे मार्गदर्शन मिला। कभी संकेत के रूप में, कभी अनुभव के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी एक विचार के रूप में। तू कभी अकेला नहीं था, बस कभी कभी तूने देखना बंद कर दिया था। अब फिर से देख, फिर से विश्वास कर, फिर से प्रयास कर। अगर गिरा है तो उठ, अगर डरा है तो साहस जुटा, अगर थका है तो विश्राम कर, पर हार मत मान। तेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तेरे भीतर अभी बहुत कुछ जागना बाकी है। चल, अपने कदम दृढ़ कर, अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने मन को स्पष्ट रख और अपने कर्म को निरंतर रख। जो तेरे लिए है वह तुझसे दूर नहीं रहेगा। जो तुझे बनना है वह तेरे भीतर ही जन्म ले रहा है। बस उसे समय दे, प्रयास दे और विश्वास दे। बाकी सब धीरे धीरे अपने आप घटित होगा। और जब धीरे धीरे सब घटित होने लगेगा तब तुझे समझ आएगा कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है, यह एक साधना है। साधना में शोर नहीं होता, दिखावा नहीं होता, केवल निरंतरता होती है। तू जितना भीतर स्थिर होगा उतना बाहर प्रभावशाली होगा। लोग तेरे आत्मविश्वास को महसूस करेंगे, तेरी आंखों की शांति को देखेंगे
तेरे शब्दों की दृढ़ता को सुनेंगे। यह सब बाहरी प्रशिक्षण से नहीं, भीतर की साधना से आता है। मेरे बच्चे, याद रख कि तेरा मन एक खेत है। उसमें जो भी बीज बोएगा वही उगेगा। अगर तू उसमें शिकायत बोएगा तो असंतोष उगेगा। अगर तू उसमें विश्वास बोएगा तो साहस उगेगा। इसलिए हर दिन अपने मन में सजगता से बीज बो। सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद कर, अपने इरादे को दोहर, अपने मन को दिशा दे। बिना दिशा के मन भटकता है, दिशा मिले तो वही मन चमत्कार कर सकता है। बेटा, जीवन में स्पष्ट प्राथमिकताएं तय कर। हर काम जरूरी नहीं होता, हर अवसर सही नहीं होता। जो तुझे तेरे उद्देश्य के करीब ले जाए वही चुन। जो तुझे भटकाए उसे छोड़। ना कहना सीख। हर ना तुझे अपने लक्ष्य के एक कदम और पास ले जाता है। यह कठोरता नहीं, स्पष्टता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर के आलस्य को पहचान। आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, वह निर्णयों में भी होता है। हम जानते हैं क्या करना है, फिर भी टालते हैं। यही टालमटोल समय के साथ पछतावे में बदल जाती है। इसलिए छोटे छोटे काम तुरंत कर। जो आज हो सकता है उसे कल पर मत छोड़। यह आदत तुझे अनुशासित बनाएगी। अब सुन, अपने मन को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत कर। अगर तू हर निर्णय यह सोचकर लेगा कि लोग क्या कहेंगे, तो तू कभी मुक्त नहीं होगा। लोग अपने अनुभवों के आधार पर बोलते हैं, अपने डर के आधार पर सलाह देते हैं, पर तेरा मार्ग तेरा है। दूसरों की राय सुन, पर अंतिम निर्णय अपने विवेक से ले। बेटा, अपनी भावनाओं को दबा मत, उन्हें समझ। अगर दुख है तो उसे महसूस कर, पर उसमें डूब मत। अगर खुशी है तो उसे जी, पर उसमें खो मत। भावनाएं लहरों की तरह हैं, वे आती हैं और जाती हैं। तू लहर नहीं है, तू समुद्र है। यह स्मरण तुझे संतुलित रखेगा। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के लिए स्पष्ट योजना बना। केवल इच्छा से कुछ नहीं होता। लक्ष्य को छोटे चरणों में बांट। हर चरण के लिए समय तय कर। प्रगति को माप। जब तू अपनी प्रगति देखेगा तो प्रेरणा अपने आप बढ़ेगी। स्पष्टता से आत्मविश्वास आता है। अब यह भी समझ कि असली विकास तब होता है जब तू अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलता है। जहां सब आसान है वहां विकास सीमित है। जहां चुनौती है वहीं विस्तार है। इसलिए नई चीजें सीख, नए अनुभव ले, नई जिम्मेदारियां स्वीकार कर। शुरुआत में डर लगेगा, पर वही डर तुझे विस्तृत करेगा। बेटा, अपने जीवन में सच्चे मार्गदर्शक खोज। ऐसे लोग जो तुझे सच्चाई बताएं, केवल ताली ना बजाए। जो तेरी कमियों की ओर संकेत करे, पर तुझे नीचा न दिखाए। सही संगति तुझे वर्षों आगे ले जा सकती है, गलत संगति तुझे वर्षों पीछे धकेल सकती है। चयन सोच समझ कर कर। मेरे बच्चे, अपने हर दिन का अंत आत्मचिंतन से कर। आज मैंने क्या सीखा? कहाँ मैं बेहतर हो सकता था? किस बात पर मुझे गर्व है? यह अभ्यास तुझे सजग बनाएगा। सजग इंसान गलतियों से जल्दी सीखता है और तेजी से आगे बढ़ता है। अब एक और बात, अपने सपनों को किसी एक परिणाम से मत बांध। कभी कभी जीवन तुझे वही नहीं देता जो तू चाहता है, पर उससे बेहतर देता है जो तुझे चाहिए। इसलिए लचीलापन रख। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे की तलाश कर। जिद लक्ष्य पर रख, रास्ते पर नहीं। बेटा, अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रख। जिज्ञासा, उत्साह, सीखने की इच्छा, ये गुण तुझे युवा रखते हैं। जो सीखना बंद कर देता है
वह भीतर से बूढ़ा हो जाता है। हर दिन कुछ नया जानने का प्रयास कर, यह तुझे प्रगतिशील बनाएगा। मेरे बच्चे, जब तू सफल हो जाए तो दूसरों को ऊपर उठाना मत भूल। किसी को मार्ग दिखा, किसी को प्रेरित कर, किसी का हाथ पकड़। सफलता अकेले खड़े रहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलने का नाम है। जो बांटता है वही बढ़ता है। अब यह भी समझ कि जीवन में विराम भी जरूरी है। निरंतर दौड़ते रहना थकान लाता है। कभी कभी रुककर अपनी उपलब्धियों को देख, खुद को धन्यवाद दे। यह विराम तुझे नई ऊर्जा देगा। संतुलन ही दीर्घकालिक सफलता का रहस्य है। बेटा, अपने भीतर की शंका को ज्ञान से बदल। जिस चीज से डर लगता है उसके बारे में सीख। अनजान चीजें ही अधिक डराती हैं। जैसे जैसे तू समझ बढ़ाएगा, वैसे वैसे भय कम होगा। ज्ञान आत्मविश्वास का स्रोत है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में सत्य का साथ दे। कभी कभी सत्य कठिन होगा, पर अंत में वही तुझे स्थिर रखेगा। झूठ तात्कालिक लाभ दे सकता है, पर दीर्घकाल में अस्थिरता लाता है। अपनी नींव मजबूत रख। अब यह भी याद रख कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर उपलब्धि के बाद नया लक्ष्य आएगा, इसलिए केवल परिणाम के लिए मत जी। प्रक्रिया से प्रेम कर। जब प्रक्रिया से प्रेम होगा तो हर दिन अर्थपूर्ण लगेगा। बेटा, अपनी सोच को विस्तार दे। केवल अपने शहर, अपने दायरे तक मत सोच। दुनिया बड़ी है, अवसर अनंत है। नई दृष्टि अपनाओ, नए विचार स्वीकारो। सीमित सोच सीमित परिणाम देती है, विस्तृत सोच विस्तृत जीवन देती है। मेरे बच्चे, अगर कभी तू भ्रमित हो जाए तो अपने मूल्यों पर लौटा। वही तेरा कंपास है। जब निर्णय कठिन हो तो पूछ, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? अगर उत्तर हाँ है तो निडर होकर आगे बढ़। अगर नहीं तो रुक और पुनर्विचार कर। अब अंत में यह स्मरण रख कि तू परिवर्तन का माध्यम है। तेरी जागरूकता केवल तेरे लिए नहीं, तेरे आसपास के लोगों के लिए भी है। जब तू बदलता है तो तेरे घर का वातावरण बदलता है, तेरे मित्रों की सोच बदलती है, तेरे कार्यस्थल की ऊर्जा बदलती है। एक जागा हुआ इंसान अनेक जीवनों को छू सकता है। इसलिए खुद को छोटा मत समझ। तेरी सोच, तेरे शब्द, तेरे कर्म, सबका प्रभाव है। हर दिन सजग रह, हर दिन बेहतर बन, हर दिन अपने भीतर की रोशनी को और प्रखर कर। धीरे धीरे यह रोशनी इतनी बढ़ जाएगी कि अंधेरा स्वयं हट जाएगा। चल, विश्वास के साथ आगे बढ़। अपने उद्देश्य को स्पष्ट रख। अपने हृदय को करुणा से भर। अपने मन को अनुशासन से सशक्त कर और अपने कर्म को निरंतरता से जोड़। जो तू बनना चाहता है वह संभव है। जो तू पाना चाहता है वह संभव है। बस तू रुकना मत। तेरी यात्रा जारी है और हर कदम तुझे तेरी सर्वोच्च संभावना की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके अपने किसी खास मित्र या रिश्तेदारों के पास अवश्य शेयर करना। और मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि माँ काली जी का आने वाला हर एक संदेश तुम तक समय पर पहुंच सके। और मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। यदि तुम मुझे माँ काली जी से प्रेम करते हो तो मेरे संदेश को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना।